Hello guys, in this session we are discussing about male reproductive disorder epididymitis. So सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. Epididymitis is the inflammation of the epididymis, a coiled tube located at the back of the testicles. It serves to store and transport the sperm. ओके. एपिडिडाइमाइटिस क्या है? एपिडिडाइमाइटिस इन्फ्लामेशन है एपिडिडाइमस ट्यूब का, या कॉइल्ड ट्यूब जो कि लोकेटेड होती है टेस्टिकल्स के बैक साइड में, ठीक है, जो कि स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म का. तो मेनली हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एपिडिडाइमाइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ एपिडिडाइमस ट्यूब, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो एपिडिडाइमस है ट्यूब है वो क्या करती है, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, ठीक है. वो एक डक्ट होती है जो कि ऑर्गेज्म के टाइम पे जो इजैकुलेशन होता है वो वहाँ डक्ट से होते हुए इजैकुलेट होता है जो स्पर्म होता है, ठीक है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं इटियोलॉजी क्या हो सकती है इसकी. तो इसमें इन्फेक्शन, ट्रॉमा और अदर कॉजेज़ में भी कुछ कॉजेज़ आ जाएंगे. तो इन्फेक्शन में सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है. ट्रॉमा की वजह से कोई फिजिकल इंजरी हुई हो, ठीक है, स्क्रॉटम या फिर स्क्रॉटम टेस्टिकल्स में, जिसकी वजह से एपिडिडाइमस कॉज कर सकता है, ठीक है. अदर कॉजेज़ में कोई भी नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ ले सकते हैं, जैसे कि कोई केमिकल की वजह से, ठीक है, या फिर कोई ऐसे एबनॉर्मलिटीज़ हुई हो, या फिर वेसेक्टमी से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ हो. वेसेक्टमी जो है क्या है, मेल स्टरलाइजेशन है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, वासा डिफ्रेंजिया को कट करके उसको लाइगेट कर देते हैं, जिससे कि जो स्पर्म है उसका प्रोडक्शन होने ना पाए. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी. तो सबसे पहले ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से इस इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा यूरेथ्रा या फिर ब्लैडर से, ठीक है. उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ होगा, जो बैक्टीरिया वायरस जो वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज किए हैं, ठीक है, उनकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे उनमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा उस ट्यूब में. एपिडिडाइमस जो एक कॉइल ट्यूब थी, ठीक है, टेस्टिकल्स के बैक साइड में जो लोकेटेड है, उसमें क्या है, उस ट्यूब में क्या है, इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एपिडिडाइमाइटिस कॉज होगा. नेक्स्ट हम देख सकते हैं, डिस्कस करते हैं कि साइन एंड सिम्टम क्या हो सकते हैं. तो ए टेंडर सॉलिन रेड और वार्म स्क्रॉटम, ठीक है, हमको वार्म या फिर मतलब थोड़ा सा हीट और सॉलिन और बिल्कुल रेडिश टाइप में स्क्रॉटम देखने को मिल सकता है, ठीक है. और टेस्टिस में सीवियर पेन हो सकता है, लंप जैसा फील होगा टेस्टिस में, और चिल्स के साथ फीवर भी आएगा, और हो सकता है समटाइम सीमन में ब्लड भी आए, ठीक है. और डिस्चार्ज हो सकता है, पेनाइल डिस्चार्ज हो सकता है, मिल्की वाइटिस डिस्चार्ज जिसको बोल सकते हैं वो हो सकता है. और एनलार्ज लिम्फ नोड, जो ग्रोइन एरिया है, राइटल एरिया, ठीक है, जो ग्रोइन एरिया है मेल की, वहाँ पे क्या है, एनलार्ज लिम्फ नोड, जो लिम्फ नोड है वो एनलार्ज हो जाएंगी, ठीक है. और पेनफुल यूरिनेशन होगा, डिसयूरिया. डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन क्या क्या कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन. फिजिकल एग्जामिनेशन में मेनली हम स्क्रॉटम एरिया, जेनाइटल एरिया पे फोकस करेंगे, ठीक है. हिस्ट्री कलेक्शन देख लेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन में हम कोई प्रीवियस है जेनेटिक हिस्ट्री रही हो तो उसके बारे में पता करेंगे. यूरिन एनालिसिस करेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस को कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड करेंगे, किस लेवल का इन्फेक्शन उनमें फैला हुआ है और कहाँ कहाँ तक इन्फेक्शन है, कितने मतलब कितनी एरिया तक पहुँच चुका है वो इन्फेक्शन, उसको कंफर्म करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, विजिबल हो सके जिससे. STI टेस्टिंग, STI टेस्ट में कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके लिए हम टेस्ट करेंगे, ठीक है. अब हम आ जाते हैं मैनेजमेंट पे. मैनेजमेंट में भी 3 टाइप के मैनेजमेंट ही है, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है. तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ठीक है, पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक दे सकते हैं. डॉक्सीसाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, पेन रिलीवर, PCM या आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, ओके. इन्फ्लामेशन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, डेक्सा दे सकते हैं फॉर रिड्यूस द इन्फ्लामेशन. सर्जिकल मैनेजमेंट में इपिडिडाइमेक्टमी करते हैं, ठीक है, जिसमें सर्जिकल रिमूवल कर देते हैं जो इपिडिडाइमल कैनाल है. कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकता है, एब्सेस हो सकता है, ठीक है, स्क्रॉटल जो स्किन स्क्रॉटल लेयर है जो स्किन की वो क्या है, टियर हो जाएगी. और टेस्टिकुलर इन्फेक्शन, जो टेस्टिकल्स के जो टिश्यूज़ हैं वो क्या होंगे, डेथ कर जाएंगे, ठीक. नर्सिंग मैनेजमेंट में हम प्रोवाइडिंग पेन रिलीफ, पेन रिलीवर दे सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं पेशेंट को एंटीबायोटिक के यूज़ के लिए कि क्या बेनिफिट्स हैं इसके, ठीक है. अवॉइड हेवी लिफ्टिंग, कोई भी भारी सामान हो उसको उठाना नहीं है, ठीक है, लोड अवॉइड करना है. कंप्रेस करना है स्क्रॉटम को विद कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है, क्योंकि वार्म और हीट सोलन हुआ है ना, रेडिस एरिया अभी हमने देखा था साइन एंड सिम्टम में, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसके पेन को रिड्यूस करने के लिए हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है. अवॉइड सेक्सुअल रिलेशन, किसी से भी अगर एपिडिडाइमाइटिस आपको कॉज हुआ है तो किसी सेक्सुअल रिलेशनशिप को अवॉइड करना है, ठीक है.
आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।